हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं सीयूईटी पीजी 2024 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं कह सकते हैं बचा हुआ है, बट आपकी डेट्स भी चूँकि आ चुकी हैं। अब हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि थोड़ा सा लेट होंगे एग्ज़ाम्स, बट एग्ज़ाम्स भी इस बार जल्दी हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बस आने वाले होंगे अब तो। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो है आपका मार्च में। अगर आपको नहीं पता है अभी तक सीयूईटी पीजी के बारे में, तो दिस इज़ द एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए देते हैं। ठीक है, तो इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका इस बार 11th ऑफ मार्च से, है ना, 24th ऑफ या 28th आई थिंक डेट है, 24th या 28th मार्च तक आपके होने वाले एग्ज़ाम। ठीक है, तो 2024 में। तो ये एग्ज़ाम जो है वो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिशन कराएगा। और जो बचा हुआ टाइम है, कैसे यहाँ पर क्या करना है, बड़ी सी पसोपेश में बच्चे पड़े होते हैं कि कैसे मैनेज होगा। अब आपका मार्च, चूँकि मार्च को तो कंसिडर नहीं कर सकते ना, क्योंकि मार्च में एग्ज़ाम है। तो आपका ये जो फेब है, जनवरी है और दिसंबर, 3 महीने के आसपास बच्चे हुए। इधर भी 10 11 12 दिन बचे हुए हैं। तो कैसे करना है, क्या करना है, 3 महीने का टाइम है और 3 महीने में कैसे चीज़ें कवर होंगी अगर नहीं भी किया है। क्योंकि बहुत बड़ी एक समस्या होती है कि अभी तक तो कुछ शुरू भी नहीं किया होता है। ठीक है, अगर नहीं किया है तो कैसे करेंगे, और कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो जो बचा हुआ 3 महीने है उसमें आपको करना क्या है, बहुत ध्यान सुनना। चूंकि जैम का एग्जाम भी लगा हुआ है, अगर आपने जैम का एग्जाम भी देना है साथ में से, तो पहली बात तो ये कि दोनों एग्जाम देना। मतलब ये मत सोच के चलो कि नहीं नहीं मेरे को तो सिर्फ सीयूईटी टारगेट करना है। आईआईटी जैम भी टारगेट करना और सीयूईटी भी टारगेट करना, क्योंकि आप 14 फरवरी को देंगे, नहीं 11 फरवरी को इस बार एग्जाम है। पहले तो 3 साल पहले 14 को था, फिर 13 को हुआ, फिर 12 को, इस बार 11 को है। ठीक है, तो 11 फरवरी को आपका जैम का एग्जाम है, 11 मार्च से आपके सीयूईटी के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। पीजी की बात कर लो मैं। तो सबसे पहले आप दोनों की प्रिपरेशन साथ में कर सकते हो। पहली बात तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि दोनों का सिलेबस जो है, सिलेबस जो दोनों का है वो सेम है। सिलेबस जो है वो सेम है दोनों का। अब जो सिलेबस सेम है, मतलब सिलेबस क्या, कोर टॉपिक जो होता है। क्योंकि अब देखो थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न में होता है, एग्जाम पैटर्न जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो जैम का एग्जाम होता है और जो सीयूईटी एग्जाम लेती है, तो सीयूईटी के एग्जाम में, सीयूईटी पीजी की यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, हालांकि यूजी में भी वो पैटर्न थोड़ा थोड़ा सा सेम ही होता है। तो जैम का जो एग्जाम है वो पूरा का पूरा, सपोज आप फिजिक्स की बात कर रहे हो, तो फिजिक्स में क्या है, जैम का पूरा पूरा एग्जाम जो है ना कोर टॉपिक से होता है, यानी फिजिक्स से ही होगा आपके पास। बट सीयूईटी ऐसा नहीं करता। सीयूईटी क्या करता है, आपका जो कोर सब्जेक्ट है उसके साथ में वो जनरल एप्टीट्यूड का भी एग्जाम लेता है। सपोज 100 मार्क का अगर पेपर है, तो उसमें 25 मार्क के जो है ना, मतलब 100 क्वेश्चन अगर हैं, तो उसमें 25 क्वेश्चन जो हैं वो आपके जो आते हैं, जो जनरल एप्टीट्यूड से आते हैं, यानी रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, इस सारी चीज़ों से आते हैं। और जो बचा हुआ पोर्शन है 75 जो क्वेश्चन है, यानी हो गया आपके पास 300 मार्क्स का जो पेपर है, वो बन जाता है हमारे पास कोर से, यानी फिजिक्स से, अगर हम फिजिक्स की बात यहाँ पे स्पेशली कर रहे हैं। और जो दूसरा हमारे पास जनरल पेपर होता है। तो इसमें ना 2 सेक्शन है, सेक्शन बी करके होता है। सेक्शन ए में आपके पास जनरल टॉपिक्स होते हैं, वो आपका 25% वेटेज का होता है। ये 25% वेटेज का होता है, ये 75%, मतलब आपका अगर और बच्चा कभी कभी ये भी सोचता है कि अगर मैं कोर में मतलब सपोज दैट मेरे कोर में कोई स्पेसिफिक मार्किंग होती है क्या, कि मतलब अगर कोर में मेरे इतने मार्क नहीं आ रहे हैं तो मैं फेल हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ओवरऑल मार्किंग देखी जाती है आपकी। ठीक है, ये चीज के बारे में अगर आपको कंफ्यूजन है तो इसको निकाल दो अपने दिमाग से। जो मार्किंग होती है वो ओवरऑल देखी जाती है, आपका ये मैटर नहीं करता है कि इसमें कितना आया है या इसमें कितना आया है। ठीक है, ओवरऑल मार्किंग से ही आपका होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोर सब्जेक्ट है उसको किस तरह से करना है, और जो जनरल है उसको किस तरह से करना है। तो सबसे पहले अभी तो आपको कोर पे फोकस करना है, 100% कोर पे फोकस करना है। और बहुत ज्यादा टाइम चूंकि है नहीं आपके पास, और कोर में भी आपके पास 7 मेजर टॉपिक्स हैं, 7 मेजर टॉपिक्स हैं। और 7 मेजर में से मतलब उसके सब कैटेगरीज भी हैं। लाइक अगर हम मैथमेटिकल फिजिक्स की बात कर लें, तो उसके बाद अगर सपोज मैकेनिक्स की बात करें, तो मैकेनिक्स में क्या है, मैकेनिक्स में आपका ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स का मेन पोर्शन आता है, इसका फ्लूइड मैकेनिक्स भी उसी में इन्वॉल्व है ना, जो मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करके आता है। तो उसमें आपका क्लासिकल मैकेनिक्स प्लस फ्लूइड मैकेनिक्स दोनों होता है। जो आपका थर्ड पोर्शन आता है उसमें वेव एंड ऑसिलेशन का पोर्शन है, साथ में ऑप्टिक्स का पोर्शन है। तो दोनों अलग अलग बहुत वाइड रेंजेस हैं उनकी। ठीक है, लाइक अगर हम थर्मल की बात कर लो, तो थर्मल में आपका थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी एक तरफ हो गया, दूसरी तरफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हो गया। तो बड़े बड़े पोर्शंस हैं उसमें। ठीक है ना, सिलेबस थोड़ा नहीं होता है, सिलेबस होता है अच्छा खासा। जैसे सपोज हम मॉडर्न की बात कर लें, तो मॉडर्न में क्या आपके पास एटॉमिक न्यूक्लियर है, क्वांटम मैकेनिक्स है। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उसी में। ठीक है, मॉलिक्यूलर तो हालांकि नहीं आता है अपने में, सीयूईटी और जैम में मॉलिक्यूलर फिजिक्स नहीं, बट एटॉमिक फिजिक्स फिर भी है। ठीक है, तो इसी तरह से सब कैटेगरीज बटी हुई है। अब सेमीकंडक्टर वाले में क्या, सेमीकंडक्टर प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, तो 2 पोर्शन वहां भी हो गए। तो सिलेबस की एक वाइड रेंजेस हैं। अगर आप डिटेल कोर्सेज अब करोगे तो डिटेल में तो नहीं पढ़ पाओगे, बट आप कोशिश ये करो कि हम शॉर्ट में थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करें, और अभी पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करें।
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करें। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए, जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब क्या हो गया? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैंने एक लिस्ट भी बनाई हुई है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप जाकर एक बार वो भी देख सकते हो। सपोज दैट जो ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स हैं आप उनको फर्स्ट ऑफ ऑल कर सकते हो। बट मेरा प्रेफरेंस ये होता है कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करने से अच्छा है आप क्रैश कोर्स पे जाओ। और क्रैश कोर्स जो है वो क्या करता है, आपका सारा चीजें कवर कराता है ना। और उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर हो रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट कम भी हैं वो भी कवर हो रहे हैं, और जल्दी से सारी चीजें हो रही है। तो क्रैश कोर्स जो है वो ऑनगोइंग है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है क्रैश कोर्स के बारे में। एक बार फिर से बता देता हूँ, क्रैश कोर्स जो है वो चल रहा है फिजिक्स टॉक्स एप्लीकेशन पे, ठीक है, फॉर IIT जैम एंड CUT PG। इस ऐसा करके हमारे पास CUT PG 2024 का बैच है, उसमें आपका क्रैश कोर्स चल रहा है। आप जाकर के एक बार एनरोल कर सकते हो। अभी तक तो 50% ऑफ भी चल रहा था, अब फिर भी आप जाकर के एक बार चेक करो कैसा क्या वहां पर चीजें चल रही हैं। आप अगर आपको कोई दिक्कत भी आती है, देखो यार मैं चाहता हूं कि हर बच्चा पढ़े, ठीक है। अगर आपको कोई पर्सनली दिक्कत आती है, सपोज दैट आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो भी आप बोलो आके मेरे से कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ तो हेल्प करने की कोशिश करूंगा। बट आपको पढ़ना है, कुल मिला के आपको चीजें सीखनी है, ठीक है। तो क्रैश कोर्स आप जा सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहां पर सारे मैं बताता हूँ। और क्रैश कोर्स की खासियत क्या होती है, क्रैश कोर्स में टॉपिक्स के साथ में प्रैक्टिसिंग भी होती चलती, साथ में PYQs में कराता हूँ, प्रैक्टिसिंग कराता हूँ, साथ में नोट्स देता हूँ। क्रैश कोर्स में आपके पास नोट्स मिलते हैं, नोट्स के साथ में लेक्चर्स होते हैं, लेक्चर्स के साथ में हमारे पास प्रैक्टिस होती है, तीनों चीजें वहां पर साथ में होती है। तो क्रैश कोर्स का बेसिकली मकसद ये होता है कि जल्दी चीजें आपकी कवर कराता है। दूसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। अगर आप अभी ज्यादा आपने तैयारी नहीं करी है, तो अब आपका काम क्या होगा कि अब आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क, आपको एक्स्ट्रा जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा जो है आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा हार्डवर्क का मतलब क्या है, आपको खुद से थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप सपोज दैट क्रैश कोर्स वगैरह नहीं परचेज कर रहे हो तो आपको काफी ज्यादा, बट यहाँ पर क्या होता है कि मैं आपका जो हार्डवर्क वाला पोर्शन होता है उसको मैं हटा देता हूँ, आपको स्मार्ट वर्क कराता हूँ, ताकि चीजें जो है आपकी सारी चीजें कवर हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, और आपको बहुत ज्यादा जो गलती की तरह चलने वाला काम होता है ना वो आपका बच जाता है। तो वो टाइम जब बच जाता है तो आप उसको प्रैक्टिसिंग में, एक्स्ट्रा प्रैक्टिसिंग में लगा सकते हो। देखो यार, एक चीज और आप ध्यान रखना कि अब जो है ना, सपोज दैट आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, मैंने ही आपको सपोज दैट कोई टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं आपसे बोल भी देता हूँ तो ये एक्सरसाइज आपको घर से करके लानी है। तो आपको क्या करना है कि मैं तो स्पेसिफिक क्वेश्चन ही देता हूँ। सपोज दैट आपको कोई बुक भी है आपके पास, आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी पर्टिकुलर बुक से, तो वहां पर क्या करना है, आपको सेम नंबर ऑफ जो क्वेश्चन हैं वो बार बार नहीं रिपीट करने। सपोज दैट आपने टाइप वन के 2 क्वेश्चन कर लिए, तो अब ये नहीं कि उस पर 15 20 40 क्वेश्चन करते ही चले जा रहे हैं, आपको बढ़ जाना टाइप 2 पे। मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करने से ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स पे फोकस करना। वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा मैटर करती है इन एग्जाम्स में, क्योंकि बहुत ज्यादा वैरायटी आने के चांसेस होते हैं। आप कहीं यहां से क्वेश्चन आ गया तो कहीं वहां से क्वेश्चन आ गया, तो वैरायटी ट्राई करना बहुत जरूरी है। तो वैरायटी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, है ना। वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स ट्राई करना, साथ में टाइम मैनेजमेंट किस तरह से वो, मैंने आपको क्रैश कोर्स के बारे में बताया, क्रैश कोर्स आप जाकर के परचेज कर सकते हो। क्योंकि अब क्रैश कोर्स में अभी क्या चल रहा है, IIT जैम और CUT दोनों के लिए, तो जैम और CUT दोनों को टारगेट करते हुए अभी वहां पर चल रहा है। तो क्वांटम मैकेनिक्स खत्म हो चुका है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी चल रही है, लाइव क्लासेस जैसा भी शेड्यूल होता है, तो मैं ऐप पे या आपका यहाँ पे यूट्यूब पे लाइव क्लासेस करा सकता हूँ, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि रिकॉर्डेड क्लासेस में मैं ज्यादा चीजें कवर करा सकता हूँ। तो आप एक बार जाकर के चेक करो, वहां पर 1-2 क्लासेस फ्री में भी अवेलेबल होंगी, आप जाकर के देखो किस तरह का वहां चल रहा है। नोट्स तो देखना पड़ेगा वहां पे किस तरह के अवेलेबल है, जाकर के चेक करो, आपको मजा आएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करनी है, टाइम किस तरह से मैनेज करना है, और 2 चीजें। अब चूंकि अभी मैं जनरल इस पे स्कोर पे फोकस कर रहा हूँ, जब तक जैम का एग्जाम हो रहा है तब मैं कोर पे फोकस कर रहा हूँ, इसके साथ में जनरल भी मैं वहां पे कराऊंगा। ये मत सोचना कि जनरल आपको कहीं अलग से करना पड़ेगा, जनरल भी मैं कराऊंगा वहां पर, क्योंकि चूंकि दैट कोर्स इज फॉर IIT जैम एंड CUT PG, तो सिलेबस वहां पर कंप्लीट होगा। किस तरह से वहां पे गाइडेंस होती है, सारी चीजें आप जाकर के एक बार चेक करो, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा हार्डवर्क जो है वो भी बच जाएगा। सिलेबस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर भी कोई चीज़ें अगर हैं, कोई कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, ऐसी चीज़ दिक्कत कर रही है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। बाकी जाकर चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।